फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही मेन पार्ट है। अभी हमने जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ पढ़ लिया है और ब्लड कोएगुलेशन पढ़ लिया है, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया है, इसके बाद बॉडी फ्लूइड पढ़ लिया है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिया है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेट भी होता है, ब्लड रिसीव भी करता रहता है। तो ये मेन टॉपिक है। तो हार्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल जनरल वे बताएंगे। इसके बाद इसका हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट साउंड पढ़ेंगे, हार्ट नोट पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अभी पहले हार्ट के बारे में जनरल स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए हार्ट जो होता है ये क्लोज फिस्ट शेप का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। और हार्ट जिस मसल्स का बना होता है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है। और ये कार्डियक मसल जो होती है ये इनवॉलेंटरी इन नेचर में होती है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है जो हमारी बेल पावर पे कंट्रोल नहीं करती, जो हमारी बेल पावर पे वर्क नहीं करती है, ठीक है। जो हमारे इंटरनल आर्गन है, जो विसरल आर्गन है, वो सारे जो है इनवॉलेंटरी इन फंक्शन में होते हैं। वॉलेंटरी जो होते हैं जो हमारी बेल पावर पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो हार्ट भी जो है ये इनवॉलेंटरी होता है। और जिस मसल्स का बना होता है ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। और आप याद रखिए ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट या आप कह सकते हो वर्टिब्रेट हार्ट, ठीक है। वर्टिब्रेट एंड मोलस्क के जो हार्ट होते हैं वो मायोजेनिक हार्ट होते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है जो हार्ट की जो इम्पल्स जनरेट होती है, जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है या इम्पल्स जनरेट होती है, तो हार्ट में एक एक हार्ट में जो एक ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, उसी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो इटसेल्फ हार्ट जो है अपने आप जो है हार्ट बीट इनिशिएट करता है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है जो नर्वस के कंट्रोल में वर्क करता है उसको न्यूरोजेनिक, मोस्टली इनवर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आप मोलस्का को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स दैट इज इनवॉलेंटरी इन नेचर, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मायोजेनिक, अभी हमने बताया मायोजेनिक जो होता है बिकॉज कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऐसे नोड जो होता है ये आपका जो है राइट आर्किल में प्रेजेंट होता है। ये अभी जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। इसके बाद इट इज क्लोज्ड फिस्ट शेप का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। एंड 4 चैम्बर, ये आपको डायग्राम में दिख ही रहा, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक। इसके बाद आप याद रखिए जो हार्ट है ये हार्ट का एंटीरियर पोर्शन जो होता है ये ब्रॉड होता है एंड पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है ये पॉइंटेड होता है, या आप कह सकते हो कोन शेप होता है, ठीक है। एंटीरियर इज ब्रॉड एंड पोस्टीरियर इज पॉइंटेड होते हैं, ठीक। इतनी चीजें हो गई। इसके बाद इट इज सिचुएटेड इन मेडिस्टीनियल स्पेस बिलो लेफ्ट। अब मेडिस्टीनियल स्पेस क्या होता है ये चीजें आप जान लीजिए। मेडिस्टीनियल स्पेस जो है आपको हम यहाँ बता देते हैं। मेडिस्टीनियल स्पेस ये आपका हो ही गया, इसको हम मिटा देते हैं। मेडिस्टीनियल स्पेस होता है जैसे ये आप पढ़ते हैं लंग्स, लंग्स में हम लोग पढ़ते हैं ये ऐसे, ये हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं डायाफ्रैगम। और ये आपका लेफ्ट लंग्स है ही है, लेफ्ट लंग्स के जो ये बिलो थोड़ा सा नीचे जो पोर्शन ये आपको थोड़ा सा ग्रूव दिख रहा है, ये इतना ये चीजें इसी को बोलते हैं मेडिस्टीनियल स्पेस बोलते हैं। यहीं पे हार्ट जो है आपका सिचुएट होता है। और हार्ट का मोस्टली पार्ट आप कह सकते हो 70% पार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएट होता है, इसीलिए बोलते हैं हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड में सिचुएट होता है। इतनी बातें क्लियर हुई। और आप देखिए ये डायफ्राम है, बिलो लेफ्ट लंग्स एंड अबव डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट ऊपर
ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। ये इतनी बातें क्लियर हुई। इट इज सिचुएटेड इन बिलो लेफ्ट लेंस, ये हो गया। इट इज क्लोज, नेक्स्ट क्या है, इट इज क्लोज इन अ बैग ऑफ डबल लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट जो होता है, हम लोगों का जो हार्ट है, ये एक तरह का एक बैग के अंदर एक टू लेयर की मेम्ब्रेन होती है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोगों का हार्ट सेफ जो है उसी के अंदर सिचुएट रहता है। ठीक है, जैसे ये हमने बनाया है, ये हार्ट है, ये इसके आउटर ये मेम्ब्रेन देखिए, ये पेरिकार्डियम, ठीक है, इनर मायोकार्डियम। ठीक है, तो उसी पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है, हार्ट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट प्रिवेंट टू हार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, जर्क एंड मैकेनिकल इंजरी। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ये हार्ट को सूखने से बचाता है, मॉइस्चर नम बनाए रखता है। इसके बाद जो है ये जो है फ्रिक्शन, मतलब अगर जो है ये फ्लूइड सूख जाएगा, दोनों लेयर आपस में चिपक जाएंगे और दोनों फ्रिक्शन करेंगे, जिससे पेन भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा क्या, ये जर्क से भी बचाता है, जैसे कभी चोट लग जाए, मान लो अगर चोट लगती है तो इस लेयर पे लगे। इसके बाद ये वाटर, तो वाटर में थोड़ा सा फोर्स कम हो जाता है, जिसके इसकी इंटरनल वाल की जो है फोर्स कम हो जाता है, नहीं लग पाता। तो इतनी चीजें पेरिकार्डियल फ्लूइड वर्क करता है। इतनी बातें क्लियर हुई। इसके बाद आप देखिए, आप सिंपल वे में हार्ट के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन आप कह सकते हो। तो इट इज अ सिंपल ऑटोमेटिक मशीन। हार्ट जो है एक तरह का सिंपल ऑटोमेटिक मशीन होता है, which pump the blood to entire body parts under a constant pressure। ठीक है, हम लोगों में हार्ट जो है एक तरह का ऑटोमेटिक मशीन है ही है। ये ब्लड को पंप करता रहता है, लेकिन एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जैसे आप देखते हो, हार्ट बीट देखते हो, बीपी देखते हो, कि ये सारी चीजें प्रेशराइज होती है, उसी प्रेशर के थ्रू ये चलता है। प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तब भी हार्ट पे वर्क ज्यादा पड़ता है, प्रेशर कम हो गया तब भी हार्ट को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ये ठीक है, लो वर्क हार्ड वर्क करना होता है। तो इतनी चीजें ये हम लोग हार्ट में पढ़ेंगे। अब हार्ट का स्ट्रक्चर, ये डायग्राम आप देख ही रहे हो। हार्ट में हमने जनरल डायग्राम बनाया है। जनरल डायग्राम जो हमने बनाया है, इसमें ये अभी आपको जनरल चीजें हम बता रहे हैं। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, हार्ट जो है इसका इंटीरियर एंड देखिए, ये चीजें ये ब्रॉड दिख रहा है और ये चीजें पॉइंटेड दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीरियर एंड ब्रॉड होता है, पोस्टीरियर एंड पॉइंटेड होता है। ठीक, और आप देखिए इसमें हमने राइट आर्किल एंड लेफ्ट आर्किल लिखा। हार्ट हैज 4 चैम्बर। ठीक है, तो आप कह सकते हो राइट आर्किल होता है, लेफ्ट आर्किल होता है, या आप कह सकते हो हार्ट को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आर्किल और वेंट्रिकल। ठीक है, तो आर्किल 2 तरह के होंगे, लेफ्ट आर्किल एंड राइट आर्किल। वेंट्रिकल भी होगा 2 तरह का, 2 तरह का होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब आप ये चीजें याद रखिए, जो लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ऑलवेज फिल्ड विद प्योर ब्लड। ठीक है, ये ऑलवेज फील्ड विद प्योर ब्लड होते हैं। इसके बाद राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल ऑलवेज फील्ड विद इम्प्योर ब्लड। ठीक, नीचे ये होती है। और आप एक चीज याद रखिए, आर्किल जो होता है, लेफ्ट आर्किल एंड राइट आर्किल दोनों, बोथ, ये जो होते हैं हार्ट के रिसीविंग चैम्बर होते हैं, ब्लड को रिसीव करने वाले चैम्बर होते हैं, यहाँ पे ब्लड आता है। ठीक है, तो इसको ये रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। और वेंट्रिकल जो होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है। वेंट्रिकल जो होता है पूरी बॉडी में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है या पंप करता रहता है। ठीक, इतनी चीजें होती हैं। और इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे हमने जो है राइट आर्किल के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और यहाँ पे देखिए हमने जो है राइट वेंट्रिकल के नीचे जो है बनाया इंफीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा जो है, ये बॉडी के अपर पार्ट से, अपर रीजन से ब्लड को रिसीव करके ला करके इसी राइट आर्किल में जो है छोड़ती है, ब्लड को छोड़ती है। ठीक, और ये इंफीरियर वेना केवा ये बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आती है। इसका ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें नहीं ओपन हो रही, ये जो है इसको जो है हमने केवल इसको हम डॉट डॉट करके बता देते हैं। जैसे ये पीछे से आकर के यहाँ पे खुलती है और ये यहाँ पे खुलती है।
तो दोनों ये इंफीरियर वेना के और सुपीरियर वेना के वहाँ आकर के ये राइट आर्टिकल में ब्लड ओपन करती है, तो यहाँ पे ब्लड आएगा। इतनी चीजें होती। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे दो जो है एओर्टा बनाया, एक है सिस्टमिक एओर्टा बनाया हमने, एक पल्मोनरी एओर्टा बनाया है, ठीक है। तो आप याद रखिए जो पल्मोनरी एओर्टा है, और आप जानते हो कि एओर्टा, ठीक है, हमेशा ब्लड को ले जाने का काम करती है और वेन्स जो है ब्लड को लाने का काम करती है। तो यहाँ पे दो एओर्टा बनाया है, ठीक है, सिस्टमिक एओर्टा। और सिस्टमिक एओर्टा एराइज कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, ठीक है, वेंट्रिकल से, यहाँ से एराइज होती है वेंट्रिकल की वॉल से, ठीक। तो यहाँ से हमने बताया था ये जो लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ये ऑलवेज फिल्ड विद प्योर ब्लड, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑलवेज हमेशा प्योर ब्लड ही चाहिए। तो ये वेंट्रिकल से प्योर ब्लड लेके जाते हैं सिस्टम, पूरी बॉडी के सिस्टम के, इसलिए इसको सिस्टमिक एओर्टा बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो है हमने बताया था ये जो है ऑलवेज इम्प्योर ब्लड होते हैं। तो इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इम्प्योर ब्लड तो बॉडी से रिसीव करके हार्ट में आया। अब ये इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा कहाँ पे, ये लंग्स के पास जाता है। तो लंग्स के लिए हमने यहाँ पे देखो एक एओर्टा बनाया है, जिसको बोलते हैं लंग्स के लिए अगर टर्म यूज करें तो पल्मोनरी एओर्टा होता। इतनी चीजें होती थी। ये तो होगा जनरल वे में स्ट्रक्चर। इसके बाद अब हम हार्ट को कट करेंगे तो हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, या एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का ये डायग्राम हमने आपको बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए, इसलिए हमने थोड़ा सा कलरफुल किया है। इसमें क्या क्या चीजें, जब हार्ट को हम ऐसे, ये मुट्ठी है, जब इसको हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन से कट कर देते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, ठीक। तो इधर हमने आप जी एक चीज और लिख लीजिए, अभी आप लोग ये जो है ये आप लिख लीजिए, ये सिस्टमिक एओर्टा, अभी हमने बताया था सिस्टमिक एओर्टा, और ये आप कर लीजिए पल्मोनरी एओर्टा, ठीक। अब देखिए हार्ट को हमने कट कर दिया है, तो हमने अभी बताया था कि हार्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इनर लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन अब जब इसको कट कर देते हैं, इसके अंदर एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का है, यहाँ पे कम फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा लंबा लंबा फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो आर्किल में फोल्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनी, ठीक। और जो वेंट्रिकल में फोल्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मसल्स का, उसको बोलते हैं कॉलुमना कार्डी, ये मसल्स होती हैं, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जैसे कि ब्लड आएगा तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, इसके बाद जब हार्ट को पंप करना होता है तो ये अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन में ये मसल्स हेल्प करते हैं, ठीक। इतनी चीजें हमने पढ़ा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आर्किल को ऊपर आप देखिए, आर्किल जो है, आर्किल को टू आर्किल में डिवाइड कौन कर रहा है, लेफ्ट और राइट में एक जो है सेप्टम प्रेजेंट, एक लेयर प्रेजेंट हो रही है जो आर्किल को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दे रही है, उसको बोलते हैं आरिकुलर सेप्टम, ओके। इसके बाद आप देखिए आर्किल और वेंट्रिकल, ठीक है, आर्किल और वेंट्रिकल को भी डिवाइड कर रही है। तो आर्किल और वेंट्रिकल को जो लेयर डिवाइड कर रही है ये लेयर है, ये चीज है, ये यहाँ से ये लेयर यहाँ तक, ये ऐसे ऐसे है। तो आर्किल और वेंट्रिकल को जो लेयर डिवाइड कर रही है उसको बोलते हैं आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक। ये चीजें आप याद रखिए। आर्किल को डिवाइड, क्योंकि आर्किल को आप ये जानते हो कि लेफ्ट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है, और साइड लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है और राइट साइड में इम्प्योर ब्लड। तो इसी के ब्लड की मिक्सिंग ना होने पाए इसलिए इसके बीच में एक तरह का सेप्टम एक जो है लेयर प्रेजेंट होती है। आर्किल के बीच में होती है, वेंट्रिकल के भी बीच में होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के, आर्किल और वेंट्रिकल के भी बीच में होती है। तो आर्किल के, दो आर्किल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको आरिकुलर सेप्टम बोलते हैं। आर्किल और वेंट्रिकल के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसके बाद वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली लेयर को, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। इसके बाद आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो आरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसी पे आपके वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
यहीं से जो है पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा भी एराइज होती है। ठीक है, ये एक वाल है तो पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा भी एराइज होती है। यहीं पे एक वाल्व और होता है जो आर्किल का ब्लड वेंट्रिकल में जाने के लिए जो है ओपन होता है, क्लोज भी होता है। ठीक है, आर्किल का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो आर्किल, लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है आप याद रखें, लेफ्ट आर्किल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। और बाइकस्पिड वाल का दूसरा भी नाम है मिट्रल वाल, क्योंकि ये एम की तरह दिखता है इसलिए इसको मिट्रल वाल बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल के लेयर जो होती है उसके बीच में एक वाल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल इसको बोलते हैं। ये क्या करता है, राइट आर्किल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है। ठीक है, यहाँ से ये ओपन, और इसको ओपन और क्लोज करने के लिए एक मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्डिया टेंडिनी। ये ग्रीन कलर का जो हमें बताया ये कार्डिया टेंडिनी की मसल्स होती है, इलास्टिसिटी शो करती है। जब आर्किल में ब्लड फिल्ड अप होता है, जब इसमें आर्किल में ब्लड फुलफिल हो जाएगा, जब इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये वाल्व जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रेशर डालेगा और इसको ये ऐसे खोल देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, इसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो इसका सारा ब्लड इस वेंट्रिकल में आएगा। जब ये इसका वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे ये मसल इलेक्ट्रिसिटी शो करके इसको फिर से ये बंद कर देती। तो यही ओपन और क्लोज, जब ये जो है वाल्व ओपन होगा तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ये क्लोज होता है, जब ये बंद होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लब, LU डबल में, जिसको बोलते हैं लब साउंड। ठीक है, तो पूछा जाता है लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व। अब याद रखिए कस्पिड वाल्व, चाहे ट्राइकस्पिड बोलिए चाहे बाइकस्पिड बोलिए, दोनों क्लोजर वाल्व। ठीक, ये चीजें होती, इसके इतनी चीजें आपने पढ़ा। इसके बाद आप देखिए ये ब्लड जो है यहाँ से वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब वेंट्रिकल जो है राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर ब्लड जाएगा, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ब्लड, ये वेंट्रिकल जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करेगा, और राइट वेंट्रिकल जो है ये प्यूरिफिकेशन के लिए पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू लंग्स को ब्लड की सप्लाई कर देगा। और इसके बाद जब ब्लड प्योर हो जाएगा, ब्लड प्योर हो जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया पल्मोनरी वेन्स, और 2 वेन्स बनाया क्योंकि हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, दोनों लंग्स से ये वेन्स आती हैं जो प्योर ब्लड लेकर के आते हैं लेफ्ट आर्किल में। लेफ्ट आर्किल में भी प्रोसेस होती है। तो इतनी चीजें ये हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में ये चीजें। इसके बाद आप देखिए हार्ट जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करता है, जो हार्ट बीट होती है, वो किससे ओरिजिनेट होती है, यहीं पे जो है राइट आर्किल के एंटीरियर साइड पे आप देखिए एक डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया है जिसको बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड का फुल नेम होता है साइनो आरिकुलर नोड होता है। इतनी चीजें ये साइनो आरिकुलर नोड होता है। ये इम्पल्स जनरेट करता है जो कि फिर जो ये जो है परकिंजे फाइबर है, इससे जो है यही पे एक तरह का ये बंडल ऑफ हिस होती है, इसी को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस होते हैं। और यहीं से ढेर सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ये चीजें निकलती है, इसी को बोलते हैं परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर बोला जाता है। इतनी चीजें होती है, परकिंजे फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ से ये स्टिमुलस को रिसीव करता है धीरे धीरे पूरे हार्ट में। ये जब हम आप लोगों को कंडक्शन आप जो है हार्ट बीट बढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, या ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इम्पल्स पढ़ाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम बताएंगे। जब या आप कार्डियक साइकिल बढ़ाएंगे, जो है ऐसे नोड वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कितनी बीट में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ पे जो है चीज़ आप दिख रहे होंगे, ये सेमी एक तरह का वाल दिख रहा है। ठीक है, वेंट्रिकल और आर्टरिया, ठीक है, या एओर्टा का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेमीनुलर वाल्व। सेमीनुलर वाल्व मतलब होता है हाफ मून शेप, या आप कह सकते हो हाफ मून शेप वाल्व होता है। ये क्या करता है, ये ब्लड जब वेंट्रिकल से आर्टरी में चला गया तो उसके बैक फ्लो को भी रोकता है। तो यहाँ भी ओपन हो जाता है, ओपनिंग हैज नो साउंड, लेकिन जब एओर्टा में प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये
ढक्कन ये वाल्व बंद होता है तो उस टाइम भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वहां पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? डब साउंड प्रोड्यूस होता है, डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये देखिए लब साउंड, क्लोजर, क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व, याद रखिए क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व, और यहाँ पे क्लोजर ऑफ जो है सेमिनुलर वाल्व, सेमिनुलर वाल्व। ठीक, इतनी चीजें होती है आपका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी और भी चीजें हैं जब हम आपको चीजें बताएंगे। यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ये वाल्व जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है, वैसे ये तो खुला रहता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, क्योंकि बच्चा जब फीटस में रहता है तो उसको प्योर इम्प्योर ब्लड की आवश्यकता नहीं होती, उसको प्योर ब्लड मदर से मिलता रहता है। तो यहाँ पे ब्लड भी आपस में मिलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें, लेकिन कभी कभी ये ब्लड जो जब ये आफ्टर बर्थ के होने के पहले इसको फील्ड अप हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए टिश्यू से, लेकिन कभी कभी ये नहीं बंद हो पाता है, तो उसी को बोलते हैं, कहते नहीं कि दिल में छेद है। तो ये चीजें होती हैं। बाकी ये जो है ऑपरेट करके ये वाल्व के थ्रू ये कंट्रोल कर लिया जाता है। इतनी चीजें होती हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये इतनी चीजें हम लोग जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको बताएंगे कार्डियक साइकिल बताएंगे, हार्ट साउंड बताएंगे, इतनी चीजें सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।